हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहां पर रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रही है और बिटकॉइन एक सपोर्ट पे आके बार बार रिवर्सल कर रहा है। लेकिन यहां पर अभी भी एक बड़ा सवाल है कि क्या यहां से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश करेगी और क्या यहां पर हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ये अगस्त का महीना भी थोड़ा टेंशन भरा रहता है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर जो है इवेंट को देखते हैं तो अगस्त का महीना है वो हमें निराश नहीं करता है। अब हमें यहाँ पे सब चीज़ों को देखना है और ग्लोबली क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही है। ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रेशर है और उसका प्रेशर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिलता है। बिटकॉइन ईटीएफ वाले इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं उसको भी हमें देखना ज़रूरी है। लेकिन आप सबके लिए जो वज़ीरेक्स के यूज़र्स हैं खासकर उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला है वज़ीरेक्स को कि भैया आपका जो रिश्ता है, एग्रीमेंट जो हुआ है बाइनेंस के साथ में, क्योंकि शुरू में ये सुनने में आया था कि भैया एक्वायर कर लिया है बाइनेंस ने वज़ीरेक्स को और उसके बाद पल्ला झाड़ लिया, तो वो एग्रीमेंट यहाँ पर सबमिट करें। और यहाँ पे क्या डिटेल है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और बहुत सारे लोग हमसे खासकर मीम कॉइन के लिए पूछते हैं, तो कोई ना कोई मीम कॉइन आपके पास होगा। तो जितने भी बड़े 5-7 मीम कॉइन हैं उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है उनके अंदर। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने और समझाने के लिए। हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी अपडेट हो आपके सामने लेके आने की। आप भी थोड़े से एफर्ट्स लगा के हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा उनको मार्केट के अंदर करें तो क्या करें, शायद उनकी थोड़ी मदद हो पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबली क्या चल रहा है। आपको पता है टैरिफ की वजह से ग्लोबल टेंशन बढ़ी हुई है और यहाँ पर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट प्रेशर के अंदर है। अब इसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा एक जो है शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है मार्केट पैनिक के अंदर है। तो यहाँ पर हमें जो है इसको शॉर्ट टर्म के नज़रिए से लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ वालों का भी सेलिंग प्रेशर था और ख़ासकर ब्लैक रॉक ने भी सेलिंग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन कल का डाटा अभी तक नहीं निकल के आया है, लेकिन फाइनली 3-4 दिन की उधेड़ बुन के बाद में यहाँ पे इनफ्लो जो है टोटल बिटकॉइन ईटीएफ वालों का वो ग्रीन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक रिकवरी शो हो रही है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की है कि यहाँ पर अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो क्या चल रहा है। अगर बाइनेंस अकेले को लेते हैं ना और उनके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर चला गया है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा वन ऑफ द बिगेस्ट वॉल्यूम रहा है। और इथेरियम के लिए जो इथेरियम को लेके अगर बात करते हैं, जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही है वो क्रेजी निकल के आ रही है। और वो भी बहुत जो ऐसे ना कि जो समझ रखते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की, और वहाँ से अगर ऐसी प्रिडिक्शन निकल के आती है, कोई 8,000 कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक ट्रंप, फंडस्ट्रेट के सीईओ कह रहे हैं $16,000। तो यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे कि खासकर आपको इथेरियम के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के करेक्शन के बाद में भी अब इथेरियम रिकवरी दिखा रहा है और वही $36,000-3700 पे वापस आ गया। तो ओवरऑल देखते हैं इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर था, लेकिन हमने ये भी देखा है और आपको आने वाले टाइम के अंदर ये भी देखने को मिलेगा, पता चलेगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली है। तो ये जो है यूजुअली मार्केट के अंदर ऐसे बना दिया जाता है सिचुएशन कि ऐसा लगता है कि भैया अब तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पता चलता है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी वेल्स ने यहाँ पे बाइंग करी है। और उसमें से एक नाम आने वाले दिनों के अंदर आपको पता चल सकता है, वो है माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसको जो कि स्ट्रेटजी आज की डेट में जो है माइकल सेलर की कंपनी। अब वहाँ पे $4.5 बिलियन के उन्होंने रेस किए हैं फंड। तो उम्मीद है उससे वो बिटकॉइन खरीदेंगे और शायद इसीलिए यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर है। क्योंकि आप पता नहीं नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 250, 300, 400 मिलियन डॉलर वर्थ के यूएसडीसी यहाँ पे लगातार मिंट हो रहे हैं। तो गुपचुप जो है ना 1 बिलियन होता है तो जो है एकदम से पता चलता है, लेकिन 200-250 मिलियन डॉलर है तो चलो बंदा इग्नोर कर देता है, क्या इतना बड़ा अमाउंट है। तो गुपचुप तरीके से ये बाइंग भी होते हमें देखने को मिलती है। हम ज़्यादातर लोग इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
लेकिन ओवरऑल देखते हैं, शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखते हैं, तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें जो है टेक्निकली भी देखने को मिलती हैं। एक तो ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है, जिसको ये लगातार सपोर्ट निकल के आती है, और यूजुअली ये जो है टेक्निकल एक बुलिश इंडिकेटर होता है जब इसको ब्रेकआउट करता है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात होती है तो वो एक सपोर्ट यहाँ पे बनती है। अगर आप पिछले 6 महीने के अंदर भी देखोगे, जब इसने ब्रेकआउट किया है तो जब इस पे आया तो ये इसके ऊपर मेंटेन करने की कोशिश की है। आप देखो लगभग $12,000 पे बिटकॉइन का प्राइस जब आया था, उसके बाद वहाँ से बाउंस बैक करा और फिर दोबारा से इसको यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश की। ऑलमोस्ट $13,000 के आसपास आ गया था, 12,800, और फिर वहाँ से बाउंस बैक करके अभी 15,000-15,500 2 बार जा चुका है। तो शॉर्ट टर्म में हो तो ये ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो इसके मायने हैं जब तक इसके ऊपर है, जो कि अब 1,12,500 या कह लीजिए $1,12,000 के ऊपर जब तक है, नथिंग टू वरी। और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $1,00,000 के आसपास आती है। आपको एक और चीज़ में जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा इसको। यूजुअली ये $10,000 की जो रेंज होती है वो एक बॉक्स कह सकते हो आप, बॉक्स ट्रेडिंग होती है, एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है। क्या है आप 90 से $1,00,000 के बीच में देखो, क्या है आप 70 से $80,000 के बीच में देखो, क्या है आप 1,00,000 से $1,10,000 के बीच में देखो, क्या है आप 1,10,000 से $1,20,000 के बीच में देखो। हमने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया है कि 10,000 की रेंज में आके यहाँ पे बाइंग होती है और उसी के अंदर कुछ टाइम तक बिटकॉइन का प्राइस घूमता है और फिर बुम, फिर अगली चीज़ के लिए तैयार होता है। और हमें लगता है शायद हम उसी चीज़ को अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि शायद अब एक्यूमुलेशन हो रही है। अगस्त के महीने को अगर मैं पर्टिकुलरली देखता हूँ तो क्या निकल के आता है। अगर हम हाफिंग ईयर के बाद का साल जो है सोचते हैं, जिसके अंदर हम बुल मार्केट की बात करते हैं, तो अगस्त का महीना ग्रीन के अंदर ही होता है। अभी भी 1-आधा% ही नीचे है, करेक्शन के अंदर है। लेकिन अगर इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर अभी एक पंप अगस्त में भी आता देखने को मिल सकता है। अब ये डाटा कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, मामला और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, बिटकॉइन के ETF इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग करने की कोशिश करते हैं और फिर विद इन नो टाइम ये पंप करा देते हैं। तो ये हमने कई बार ऑब्जर्व किया है कि ऐसा इस चीज़ के लिए होता है ताकि एक्यूमुलेशन करें और उसके बाद एकदम से पंप करा दें। यहाँ पे जो समझने की बात है, 1,12,000 $1,13,000 के जब तक ऊपर है तो हमें यहाँ कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और जब भी मार्केट के ऊपर एक सपोर्ट को टेस्ट करता है तो कुछ दिन यहाँ होवर करता है, उसके आसपास रहता है, फिर एक्यूमुलेशन होती है, फिर बाउंस बैक करता है। कुछ टेक्निकली भी हमें समझना है, ग्लोबली सिचुएशन क्या है उसको भी देखना है, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको भी देखना है। और यहाँ पे गोल्डमैन सैक का निकल के आया है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो सितंबर से 0.25 बेसिस पॉइंट की बात करते हैं, वो 3 बार लगातार कट करता देखने को मिल सकता है। और हिस्टोरिकली देखते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर 3 बार भी ऐसा हो गया तो क्या धूम धड़ाका। हिस्टोरिकली अगर डाटा को कंपेयर करते हैं, 2021 को लेते हैं, 2017 को लेते हैं, 2013 को लेते हैं, तो वो भी माहौल बनता है और इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो आपको पता है क्या धूम धड़ाका होता है, वो किसी से छुपा नहीं है। इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर इस बार हो जाता तो शायद हम $1,25,000 आज की डेट में बैठे होते। कोई बात नहीं, जहाँ इतना टाइम हमने परेशानी झेली है तो कुछ टाइम और सही। लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म में हो तो सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है, उस पर फोकस करना है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो हमें देखना है कि भैया क्या $1.5 लाख जा सकता है, क्या $2.5 लाख जा सकता है, क्योंकि बहुत क्रेजी प्रिडिक्शन निकल के आती है। लेकिन हमें लगता है कि $1.5 लाख जो है डॉलर जाना इसके लिए कहीं ना कहीं एक रीचेबल है। यहाँ से 40-50% अप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पर आपको फोकस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, खासकर 2025 में टिके रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हुई हैं। यहाँ पे एक और SBI है, जापान की, इंडिया की नहीं, SBI है एक जापान की कंपनी, SBI होल्डिंग, उसने फाइल किया है बिटकॉइन ETF के लिए और XRP ETF के लिए। तो बहुत कुछ चल रहा है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आई, वो थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यहाँ पे हो सकता है कि फेड के चेयरपर्सन मिस्टर पॉवेल रिप्लेस होते देखने को मिले। 4 नाम वो कंसीडर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो
बहुत कुछ चल रहा है और जिस हिसाब से हाइप बिल्डिंग हो रही है कि भैया प्रेशर बन रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सितंबर के अंदर तो चांसेस भी अगर देखते हैं तो 80 से 90% बोले जा रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो अगले 3 महीने के अंदर बहुत धूम धड़ाका हो सकता है। जो हम उम्मीद कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो होता देखने को मिल सकता है। सिर्फ आपने यहाँ टिकने की कोशिश करनी है। तो ये ओवरऑल चल रहा है बिटकॉइन को लेके। अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। ऑल्ट कॉइन से पहले मैं थोड़ा सा वजीरेक्स की भी बात कर लूँ यहाँ पे, और उससे पहले क्या इमीडिएट रेजिस्टेंस है अब बता देता हूँ पहले बिटकॉइन का ही। $1,17,000 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसको पार करता है तो ये 1,20,000 से 1,22,000 जो कि एक रेजिस्टेंस जोन इसका है, तो वहाँ तक जा सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं 1,10,000 से 1,12,000, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 1,06,000-7,000, और फिर एक महा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं वो $1,00,000 के आसपास आती है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, अगर आप फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, या साइकोलॉजिकली $1,00,000 वहाँ तक, क्योंकि अभी ईरान इजराइल भी हुआ था तब भी वहाँ पे इसके नीचे क्लोज़ नहीं किया था, जो कहीं ना कहीं बताता है कि भैया $1,00,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए निकल के आती है। अब ये ओवरऑल देखना है आपको क्या करना है, कैसे करना है। हम तो कोशिश कर सकते हैं समझाने सिखाने की, क्योंकि मुझे पता है जब हालात बुरे होते हैं, अभी माहौल अच्छा हो जाएगा तो हर किसी को जानना होगा बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन अभी जब हालात थोड़े बुरे हो जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी जानना नहीं चाहता, और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है लर्निंग करने का, अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का। सबका अपना अपना नज़रिया है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं, अगर समझ में आ रही हैं तो अपने भाई को सपोर्ट और लाइक ज़रूर कर सकते हो आप। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कर ही देंगे। वजीरेक्स के लिए बात करते हैं, फिर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे और उसके अंदर इथेरियम और कुछ मीम कॉइन भी लूँगा। अब यहाँ पे अगर वजीरेक्स की बात करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अपना एक ऑर्डर पास किया है, और एग्जैक्टली मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताता हूँ, क्योंकि जब वजीरेक्स के यूज़र्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान है और उनको ये सारी चीज़ें टाइमली अपडेट मिलनी चाहिए। तो पूरी की पूरी अगर बोलोगे जजमेंट वो ऑर्डर की कॉपी माफ़ कीजिएगा, तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स वजीरेक्स टू डिस्क्लोज बाइनेंस एग्रीमेंट, और क्या रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है भैया, आप लोगों को कैसे कैसे दोगे। अब यहाँ पे अगली जो डेट है वो है 26 अगस्त 2025 की, और यहाँ पे उसके अंदर उनको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी। वजीरेक्स जो कि ZIPT सिंगापुर फॉर्म्ड है, तो सिंगापुर की कंपनी है। अब सुनने में आता है कहीं और उन्होंने अपना बेस बना लिया, लेकिन भैया इंडियन यूज़र्स को सर्व कर रहे थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ निकल के आई थी। बल्कि मुझे याद है, अगर जो उनके फाउंडर हैं, मुझे जो निश्चल सेठी हैं, वो चाइना भी शायद गए थे या कहाँ गए थे उनसे मिलने। सीजी जब उस टाइम पे CEO होते थे बाइनेंस के, मिले थे, हाथ मिला रहे थे, नए नए एक्शन कर रहे थे, और फिर बाद में पता चला, और बाकायदा पोस्ट डाली थी वजीरेक्स ने भी कि भैया हमने इंडिया के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को एक्वायर कर लिया। अब इस चीज़ को लेके पूछा है भैया एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे ये बाइनेंस का है या वजीरेक्स अकेली खुद की आइडेंटिटी है, वो पता ही नहीं है। और लेकिन वही बात होती है, जब बुरे हालात होते हैं ना, तो कोई भी हाथ जो है पकड़ने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर ये वजीरेक्स बाइनेंस का होता तो शायद ये इम्पैक्ट भी इंडियन यूज़र्स झेल जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं झेल लेता। इतना बड़ा है, दुनिया का बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये रिश्ता क्या है। बाकी रही वजीरेक्स की बात, तो यहाँ पे वोटिंग कराई जा रही है कि यहाँ पर हम कैसे जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको कैसे दोबारे से दें, और ये दोबारा एक्सचेंज को चालू करने की बात कर रहे हैं। तो जो भी अपडेट आएगी इंपॉर्टेंट हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये एक क्रूशियल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए थी, अगर खासकर आप वजीरेक्स के यूज़र हो, कि यहाँ पे उनको रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे उनसे पूछा गया है बाइनेंस के साथ। अगर बाइनेंस के साथ में एग्रीमेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि भैया ये तो बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया था उस टाइम पर, तो कहीं ना कहीं बाइनेंस की भी लाइबिलिटी बन सकती है। अब वो क्या डिटेल है, आने वाले टाइम के अंदर जो भी आएगा हम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ दिक्कत क्या है कि मार्केट जैसे ही नीचे होती है हम थोड़ा नर्वस आ जाते हैं, और फिर ये लगता है कि भैया मार्केट के अंदर कुछ है नहीं। अब यहाँ पे बिटवाइस के CEO इथेरियम की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं बिटवाइस के CEO की बात करता हूँ
तो उनका कहना है कि भैया बिटवाई के CIO मैट हॉगन, उन्होंने कहा है कि भैया इथेरियम एक कहीं ना कहीं वो बुलिश हैं उस चीज़ को लेके, और ऐसा लगता है जिस हिसाब से इम्पैक्ट है, जितनी डिमांड है, सप्लाई 7:1 की रेशियो है, ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि इथेरियम अच्छा करता देखने को मिल सकता है। फंडस्टैट के CEO की बात करते हैं, वो जो कि टॉम ली हैं, वो कहते हैं कि भैया 5 से 6 हज़ार डॉलर तो 2025 में जा सकता है, और पोटेंशियल रखता है अगर बिटकॉइन इथेरियम के पेयर को देखते हैं और 2021 को फॉलो करता है तो ये $16,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की बात करते हैं, एरिक ट्रंप, उन्होंने बोला है बाय द डिप, और यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन आपके पास फोकस होना चाहिए, और इथेरियम $8,000 वो भी प्रिडिक्ट करते हैं। आपकी क्या प्रिडिक्शन है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर प्रिडिक्शन से क्या होता है, मुझे याद आ रहा है 2015-16 के अंदर जब हम बोलते थे कि XRP $1 भी जा सकता है, तो लोगों को लगता था पता नहीं, उस टाइम पे मेरे पास स्पेशली फ़ोन आया था कि पागल हो गए हो क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन उस टाइम पे भी कैलकुलेशंस थी जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही थी। अब ऐसा होना लगता है कि कई बार मुश्किल हो जाए। सुई $0.5 से $5 के आसपास हमने देखा ना, तो कई कॉइन्स निकलते हैं। अगर अच्छे यूज़ केस आपके पास होंगे, टॉप कॉइन्स होंगे, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ करके दे देंगे, जो है दे सकते हैं। लेकिन इथेरियम जिस हिसाब से रिकवरी दिखाई, एक सपोर्ट फिबोनाची की थी 0.618 जो कि 3350 पे आती थी, उसको बाउंस बैक करके अभी यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है $4,000 को टेस्ट करने की। $3600-3700 चल रहा है। हमें लगता है कि रेजिस्टेंस फेस करेगा $4,000, लेकिन उसको पार करता है तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन इस बार अगर दोबारा से $20,000 के आसपास होगा, 1,20,000, तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं $4,000 के पार देखने को मिल सकता है, और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पूरे पोटेंशियल लगते हैं जिस हिसाब से माहौल बन रहा है। और जिस हिसाब से इथेरियम के ETF की बात करते हैं, उसके अंदर भी एक्यूमुलेशन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखने को लगातार मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ मीम कॉइन्स की बात करूँगा, और मीम कॉइन्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं डॉज कॉइन की। डॉज और शीबा एक टाइम पे क्या जलवा होता था, लेकिन इस टाइम पे हलवा हो रखा है, लग रहा है ऐसा उनका। तो 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही है, 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट मिल रही है, $0.2 के आसपास अगर ये मिलता है, अपॉर्चुनिटी लगती है शॉर्ट टू मिड टर्म में। ये 20-50% जाने का पोटेंशियल रखता है। क्या ये $1 जाने का पोटेंशियल रखता है? हमें नहीं लगता ये $1 जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर यहाँ से माहौल बना तो हो सकता है 0.35 से लेके $0.5 तक ये जाता देखने को मिले, क्योंकि इलॉन मस्क इसके बारे में बोलते थे और अब पता है कि नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं सुनने को मिलता। और वही बात है, मीम कॉइन की तो ऐसे ही होता है कि जब माहौल बनता है, कोई सपोर्ट करता है तो ये भागते हैं, नहीं तो फिर वही हो जाता है। तो ये फोकस किया जा सकता है शिबा इनू। लेकिन मीम कॉइन जब चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल रखता है। शिबा इनू भी एक इंटरेस्टिंग एंट्री लेवल पे है, 0.0000 1200 के आसपास ये मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में 1400, 1500, 2000 तक का ये पोटेंशियल रखता है, इस पर भी फोकस किया जा सकता है। पेपी भी कहीं ना कहीं, देखो वो पुराने घोड़े हैं, लेकिन जो कुछ नए कॉइन्स आते हैं उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखती है। उसमें से पेपी की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज की एक सपोर्ट पे है 10,000 के आसपास, समझ लीजिएगा 0000 बोल रहा हूँ, 10,000 के आसपास अगर यहाँ सपोर्ट मिल रही है तो ये 12,000 शॉर्ट टू मिड टर्म है, यानी कि 15-20% का शॉर्ट टू मिड टर्म है, लेकिन ये पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी। फ्लॉकी को लेके बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं, अगर ये 8,500 या 9,500 के आसपास मिल जाए तो इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी 14 से 15,000 जाने का पोटेंशियल रखता है, ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। ब्रेड के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, बेस्ट के ऊपर ये है, और 200 और 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। गोल्डन क्रॉस भी लगता देखने को मिल रहा है। अगर ये $0.05 के आसपास मिलता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर 0.06 से लेके 0.75, 0.808 जाने का, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बॉन्ग की बात करता हूँ तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो 1800 के आसपास आए तो इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा पंप कर दिया है। बाकी कौन सा कॉइन हमने अगर मिस कर दिया है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन जितने भी टॉप कॉइन्स थे या ट्रेंडिंग कॉइन थे या मीम कॉइन की बात करते हैं, वो हमने कोशिश करी है शेयर करने की। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।